जय हिंद दोस्तों। इसके पिछले वीडियो में मैंने जो है 6.2 था, यानी कि त्रिभुज क्लास 10th मैथ चल रहा है। त्रिभुज 6.2 के मैंने 5 क्वेश्चन करा दिए थे। इस वीडियो में आपको 5-6 यानी कि देख लीजिए यहाँ पर जो क्वेश्चन है 10 तक है, यानी पाँचों जो है क्वेश्चन मैं इस वीडियो में सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। तो देखिए पहला इसमें जो आज का 6वां क्वेश्चन जो है, इसके पहले वीडियो में मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए आकृति कह रहा है 6.21, यानी कौन सा है 6.21, यानी ये वाली आकृति है। कह रहा है इसमें जो है क्रमशः ओ पी, देखिए ओ पी, फिर कह रहा ओ क्यू और ओ आर कह रहा है पर स्थित ए बी सी। देखिए इन पे कह रहा है स्थित कौन है, ए बी सी इन पे स्थित है, इस प्रकार है कि जो ए बी है, ए बी वो समांतर है पी क्यू के, और जो कह रहा है ए सी है, ए सी वो समांतर है पी आर के। तो हमको दिखाना है कि जो बी सी है वो क्यू आर के समांतर है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पर हम थेल्स पर में लगा देंगे तो बहुत अच्छे से यहाँ चलेगा। देखिए कैसे, जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी त्रिभुज लेते हैं, अगर उस त्रिभुज में क्या है दो रेखाएं समांतर है तो कहते हैं उनका अनुपात बराबर है। अगर कोई भी दो त्रिभुज लेते हैं तो उनकी दो रेखाएं अगर समांतर हैं तो हम कहते हैं उनका अनुपात बराबर है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस त्रिभुज में किसी तरह से इसका अनुपात अगर हम अनुपात बराबर दिखा दें, इस त्रिभुज में हम अगर अनुपात बराबर दिखा दें तो कह नहीं देंगे कि ये रेखाएं दोनों क्या है, समांतर हैं। क्योंकि हम यही सीखे हैं कि जो अगर किसी भी त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज है, उसमें दो रेखाएं समांतर है तो उनका अनुपात बराबर होता है। तो हमको यही दिखाना है। देखिए कह रहा है बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, मतलब इनका अनुपात अगर हम दिखा दें बराबर है तो क्यू आर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यही करने वाले हैं। चलिए देखते हैं, इसका चित्र मैंने बना लिया और जो दिया है वो लिख लेते हैं और देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए यहाँ पर जो है चित्र, यही वाला चित्र है वहाँ पर, और यहाँ पर देख लीजिए कह रहा है कि जो ए बी है, ए बी वो पी क्यू के समांतर है, जो ए सी है वो पी आर के समांतर है। तो हमको दिखाना है बी सी। तो हम देखिए क्या पहले लेंगे, हम सिर्फ हमको ये करना है, हम क्या लेंगे पहले त्रिभुज ये वाला लेंगे। ध्यान से देखिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, ये वाला त्रिभुज ऐसे लेंगे, ठीक है ना। क्यों लेंगे, क्योंकि इसी में थेल्स पर में लग सकता है। क्योंकि देखिए ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में देखिए ये रेखाएं समांतर है, इसलिए इस त्रिभुज में थेल्स पर में लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज देखिए क्या है पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में। अब देखिए क्या हम लगा सकते हैं थेल्स पर में, हम कहेंगे पी ओ क्यू में जो हमारा ए बी है, ए बी समांतर है किसके, पी क्यू के। अब जब ये बराबर था तो हम लगा सकते हैं थेल्स पर में, अतः थेल्स परमेय से। थेल्स परमेय क्या कहता है, देखिए थेल्स परमेय ये कहता है कि अगर कोई भी त्रिभुज तो उसमें क्या उनका अनुपात बराबर होता है, यानी ओ ए, यानी लिख सकते ए ओ बटे में ए पी। तो यहाँ लिख दिया मैंने ए पी बराबर इसका देखिए ओ बी, यानी बी ओ बटे में बी क्यू। आप देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप चाहे ऐसे लीजिए तो यहाँ से भी ऐसे लेना पड़ेगा, ऐसे ले रहे हैं तो यहाँ से भी ऐसे लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए इतना हो गया हमारा, इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब देखिए ये एक त्रिभुज यहाँ भी उसके बगल में बन रहा है, तो यहाँ भी रेखाएं समांतर है, यहाँ भी ले सकते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज देखिए यहाँ पर क्या लेंगे पी ओ आर में, त्रिभुज पी ओ आर में। यहाँ भी कह सकते हैं कि जो ए सी है, देखिए ध्यान से कह रहा है जो ए सी है वो पी आर के समांतर है, ए सी जो है वो पी आर के समांतर है। अगर समांतर रहता तो हम क्या लगा सकते हैं, अतः थेल्स पर में से, अतः थेल्स परमेय, प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है आपको, अगर यहाँ से देखिए अगर हम ये लेंगे जैसे ओ ए, यानी ए ओ कर सकते हैं। देखिए ओ ए करिए या ओ ए करिए, बात एक है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए पी यानी ये हो जाएगा ए पी बराबर में, देखिए यहाँ नीचे उतरेंगे 20 वाले त्रिभुज में, क्योंकि देखिए इस त्रिभुज समांतर एक बार इधर वाला एक बार इधर वाला, तो ओ ए ओ यानी सी ओ, और ये क्या है सी आर। अब देखिए यहाँ पर इतना हमने ले लिया, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान से अगर देखेंगे इसको, इस वाले को और इस वाले समीकरण को, तो देखिए इसमें जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यहाँ भी ए ओ आया है और ये पी आया है, यहाँ भी आया वही चीज़ सेम सेम आया है दोनों। इसका मतलब यहाँ कह सकती है कि जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या आ जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। राइट हैंड साइड का मतलब ये वाला जो आया है, ये वाला जो आया है और इसमें ये वाला जो है, ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है बी ओ बटे में बी क्यू बराबर है, ये हो जाएगा सी ओ बटे में सी आर के। अब इसको ध्यान से देखिए, कह रहा बी ओ यानी कि बी ओ, अब बटे में देखिए आगे बी क्यू आ गया, फिर यहाँ पर देखिए सी ओ, अब बटे में सी आर। अब देखिए इनका अनुपात बराबर है तो हम कह सकते हैं अतः, अतः थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय के विलोम, विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कह सकते हैं कि जो बी सी है वो समांतर है किसके, क्यू आर के। क्योंकि देखिए इनका अनुपात हमने समान दिखा, समांतर समान दिखा दिया। और जब अनुपात समान दिखा देते हैं वहाँ क्या लग जाता है, समांतर। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना बी ओ बटे बी क्यू,
CO बटे में CR। आज दो एक त्रिभुज में अगर दो अनुपात हम उनका मतलब अनुपात बराबर दिखा देते तो ये रेखाएं समांतर हो जाती है, और अगर रेखाएं समांतर रहें तो उनका अनुपात बराबर दिखा देते हैं। ये है तुम्हारा आपका 6वां क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला 7वां क्वेश्चन में क्या रहा है, देखिए 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कह रहा है प्रमेय 6.1 का एनीथियस प्रमेय का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। याद कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। तो ये देखिए आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैं आप इसको कैसे सॉल्व करना है बताएंगे। तो देखिए कह रहा है, पहले मैं आपको चित्र दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है चित्र, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 7वां क्वेश्चन है ये और इसमें कह रहा है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करना, और कह रहा है कि इसमें सिद्ध कीजिए कि एक भुजा की त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, देखिए त्रिभुज हो गया, पढ़ते भी चलेंगे समझाते भी चलेंगे, ये त्रिभुज हो गया। इस त्रिभुज कह रहा है कि एक मध्य बिंदु से, कह रहा है मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, ये एक भुजा हो गया, IC के समांतर खींची गई, कह रहा है समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। पहली भुजा ये है बड़ी वाली, दूसरी भुजा ये, और जब इसके किस बिंदु से इसके समांतर खींचा जाता है तीसरी भुजा को कह रहा है कि समद्विभाजित करती है। यही सिद्ध करके हमको दिखाना है, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है, अब मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। कह रहा है कि देखिए कोई एक भुजा ऐसे था, पहले से ऐसे एक त्रिभुज था ये, ठीक है ना। तो इस पर कह रहा है किसी एक भुजा पर मान लीजिए एक भुजा पर कोई एक बिंदु था, और कह रहा है दूसरी भुजा के समांतर जा रही है और तीसरी भुजा पर जा करके जब काट रही है तो इसको बराबर भागों में बांट रही है, यही सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है ना। तो बराबर बांटने का मतलब ये हुआ, अगर ये बीचों बीच को, अगर इस रेखा जो ये भुजा दिया है अगर इसको बीचों बीच में काट रहा होगा, तो अगर मान लीजिए 10 मीटर था पूरा, तो 5 मीटर इधर हो जाएगा, 5 मीटर इधर हो जाएगा। ऐसे ये भी अगर मान लीजिए 10 मीटर था तो 5 मीटर इधर, 5 मीटर इधर हो जाएगा। ये हमको सिद्ध करके दिखाना था। देखिए सिद्ध करने का तरीका हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, अगर हम किसी तरह से ये दिखा दें, देखिए ध्यान से, अगर किसी तरह से हम इसको ये दिखा दें कि जितना EA होगा, जितना क्या होगा EA, और उतना क्या होगा EC होगा, कह दिए जितना ये होगा उतना EC होगा। अगर हम ये चीज़ दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि क्या है, E जो है इसका मध्य बिंदु। क्यों? क्योंकि ये दोनों तभी जब बराबर हो सकते हैं जब ये E जो है बीचों बीच में होगा, तभी बराबर हो सकते हैं। इसका मतलब ये किसी तरह से हमको दिखाना है। तो पहले हम देखिए क्या लिखेंगे, पहले दिया है लिख देंगे, दिया है जो देखिए D जो है D, ये AB का क्या है मध्य बिंदु, D AB का मध्य बिंदु है। और जब मध्य बिंदु है इसका, ये पहले दिया था, तो देखिए जब मध्य बिंदु, इसका मतलब कह सकते हैं DA जितना होगा, जितना DA होगा उतना क्या होगा DB होगा। क्योंकि मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु मतलब आधा इसको बराबर भागों में बांट रहा है, उधर भी बराबर भागों में बांट रहा है, तो ये हो सकता है, ठीक है ना, इतना हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, जो E है, E देखिए ध्यान से, E जो है AC का मध्य बिंदु है, ये हमको सिद्ध करके दिखाना था। देखिए क्या करेंगे हम लोग इसमें, देखिए त्रिभुज आपको जो दिख रहा है, त्रिभुज ABC में, ABC में आपको पता है कि जो DE है, DE वो समांतर दे रहा है BC के समांतर, अतः हम थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC, ये आ गया। अब यहाँ देखिए ये आ गया, अब ये दोनों बराबर हैं। अगर देखिए हम इसका अनुपात निकालने कितना आया और इसका अनुपात निकालने देख लिए कितना आता है, तो अभी देखिए आपको पता चल जाएगा इसका आंसर कितना आएगा। देखिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए AD है ना, इस ध्यान से देखिए AD को, क्या AD और DA एक ही ना, भले आगे पीछे लिखे हैं लेकिन AD और DA क्या है, एक ही है। देखिए यहाँ पर जो मैं लिखा हूँ AD या DA एक ही है, वैसे जो DB है वो भी क्या है। अब देखिए हम चाहे AD की जगह चाहे DB लिखे, चाहे DB की जगह AD लिखे, दोनों एक ही है, इसलिए मैं इसमें देखिए इसमें जो है मैं AD की जगह DB रख रहा हूँ, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, AD है, AD पहले से देखिए AD और बटे में DB था, बराबर में AE बटे में EC था। अब इस AD की जगह मैं क्या रख दे रहा हूँ, DB रख दे रहा हूँ, क्योंकि बराबर दिया है, और बटे में DB पहले से, बराबर में यहाँ AE और बटे में EC। इन दोनों काटूंगा तो एक हो जाएगा, एक बराबर इधर हो जाएगा AE बटे में EC। इसका एक बटे मान लीजिए, तो इसका गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा AE, इसका गुणा जब यहाँ करेंगे तो बराबर ही हो जाएगा EC। अब देखिए आगे नहीं वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि ये चीज़ ला देंगे तो बराबर, इसका मतलब ये दोनों EA और EC तभी बराबर रहे होंगे जब E जो है, E दोनों कॉमन आ रहा है ना, इसका मतलब E इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब E जब दोनों में बीचों बीच में रहा होगा तभी ऐसा हो सकता है। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, अतः E जो है वो AC का मध्य बिंदु है। ऐसे ही सॉल्व कर लेना है आपको, देखिए ऐसे लग जाएगा ये, ठीक ना।
तो ये देख सकते हैं ये 7वां क्वेश्चन है, ये ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है ना। 7वां क्वेश्चन ये था। अब चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए पहले मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ और कैसे सॉल्व करना ये देख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देखिए, ये भी वही करना आपकी यहाँ पर 6.2 का मतलब थेल्स परमे का विलोम करके कह रहा है प्रयोग करते। अब क्यों वही उल्टा करना है। यहाँ पर देखिए मैं आपको ये बिना कुछ किए मैं वैसे ही समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर क्या था, इस दो रेखाओं में क्या था, ये समांतर थी ये रेखाएं, तो हमको कह रहा था कि इस करके देखिए कि ये जो है इसके मध्य बिंदु है, ये कहा था। अब की पर ये दिया रहेगा और कहेगा कि ये समांतर करके दिखाइए, तो बहुत आसान है, ये तो और आसान है। थेल्स प्रमेय का विलोम लगा देंगे। देखो वही चीज़ यहाँ कहा है। थेल्स यहाँ पर कह रहा प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। समांतर होती है मानी हुई समांतर दिखाना है। तो देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखिए यही चीज़ है। और हमको सिद्ध क्या करना है, इस बार ये दिखाना है कि ये जो है ये क्या है, समांतर है। ये तो बहुत आसान हो गया। देखिए क्या लिखना है, डी कामा ई, देखिए डी कामा ई, ए बी व ए सी की मध्य बिंदुएं हैं। और जब मध्य बिंदु है तो जितना AD होगा उतना क्या होगा, DB होगा। मैंने अभी बताया हूँ। वैसे कह सकते हैं जितना AE होगा उतना क्या होगा, EC होगा। ये हो सकता है नहीं, क्योंकि मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु में बराबर भागों में बांटता है, इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमको ये करना है कि ये जो रेखाएं हैं यानी DE जो है उस समांतर किसके, BC के, ये सिद्ध करके हमको दिखाना। तो हम लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है ना। अब त्रिभुज ABC में हम देखिए हमको समांतर दिखाना, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC में कह सकते हैं DE जो है वो समांतर है BC के। देखिए हमको यही सिद्ध करना है, तो ये तो दिखाना नहीं है ना, ये गड़बड़ हो गया। थोड़ा देख लीजिए, ये गड़बड़ है। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या दिखा दें हम, देखिए ध्यान से समझिए पहले हम क्या करने जा रहे हैं। देखिए जो AD है, AD बटे में DB बराबर में AE बटे में EC। ये मैंने ऐसे लिख दिया क्योंकि अभी हमको पता नहीं, लेकिन अगर हम चेक करेंगे, अगर देखिए त्रिभुज इतना में हम लिख सकते हैं DB, ये देखिए AD बटे में DB, AE बटे में EC मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए इनका मान हम रखें यहाँ पर, देखिए चूँकि हम जान रहे हैं कि जो AD है, AD ये बराबर देख सकते हैं यहाँ पर DB के, देखिए DB के बराबर है। और जो यहाँ हम जान रहे हैं AE जो है वो बराबर है EC के, ठीक है ना। अब देखिए हमारा समीकरण जो था इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए, इसको समीकरण 1 नाम दे दीजिए। अब यहाँ पर पूरा मैं वही उतार रहा हूँ, AD बटे में DB बराबर AE बटे में EC। यहाँ AD की जगह देखिए हम DB रख सकते हैं, तो हो जाएगा DB अब बटे में DB बराबर में, यहाँ पर देखिए A की जगह EC रख सकते हैं और बटे में EC। जब दोनों को देख रही जब काटा जा रहा है तो एक बराबर एक आ रहा है, मतलब दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, मतलब इनका वो जो है इनका जो भुजाओं का अनुपात है बराबर है। और जब भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः ये हम कह सकते हैं कि इनका भुजाओं का अनुपात बराबर है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो AD है, AD बटा DB ये बराबर है AE बटा EC के। अब बराबर यानी इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है, अतः हम ये कह सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि ये जब उनका अनुपात बराबर है, इसका मतलब उनकी जो दोनों भुजाएं दी थी DE बटे में BC ये बराबर रही होंगी, तभी उनका अनुपात बराबर आता है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको ये प्रूफ करना है। देख लीजिए 8 नंबर क्वेश्चन ऐसे लगाना है, ठीक है ना। देखिए अब 9 नंबर लगाते हैं। तो ये रहा 9वां क्वेश्चन, आप लोग देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन में कह रहा है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB जो है वो DC के समांतर है तथा इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए इतना। तो चलिए देखते हैं हमें कैसे लगाना है। पहले यहाँ देख लीजिए आप लोग, चित्र यहाँ पर बना हुआ है, यही चित्र है। कह रहा है कि इसी को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज है और ये इसके विकर्ण जो है प्रतिच्छेद कर रहे हैं ऊपर। यहाँ थेल्स प्रमेय लगाना है, लेकिन थेल्स प्रमेय तभी लगा सकते हैं जब किसी एक त्रिभुज में दो रेखाएं समांतर हो। यहाँ त्रिभुज तो बन रहा है लेकिन कोई दो समांतर भुजा नहीं है। यहाँ भी त्रिभुज तो बन रहा है लेकिन त्रिभुज की कहीं भी समांतर रेखाएं नहीं दिख रही हैं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, रचना करते हैं। पहले देखिए ये चीज़ दिया है, DC जो है AB के समांतर ये दिया है। सिद्ध क्या करना वो देख लीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है AO BO यानी AO बटे में BO बराबर में CO बटे में DO। ये चीज़ हमको प्रूफ करना है, ये देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर यहाँ त्रिभुज में दो समांतर रेखाएं हैं, तो हम लिखेंगे रचना। अब रचना क्या करेंगे, देखिए इसको जो है इसी के समांतर मैं क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे करके रचना करते हुए यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर एक P पॉइंट बना दूंगा। इसको मैं ऐसे करके डॉटेड करके मिलाऊंगा, तो वही लिखेंगे यहाँ पर
रचना में लिख देंगे ओ से, देखिए ओ से गुजरता हुआ एक रेखाखंड पीओ इस प्रकार खींचा, ओ से गुजरता हुआ रेखाखंड इस प्रकार खींचा, इस प्रकार खींचा कि, अब देखिए जो इस प्रकार मैंने इसको खींचा था तो ध्यान से देखिए जो पीओ है, पीओ वो डीसी के भी समांतर हो गया, पीओ जो है ओसी के भी समांतर हो गया, यानी पीओ जो है वो डीसी के भी समांतर हो गया और पीओ जो है वो एबी के भी समांतर हो गया। इसका मतलब तीनों आपस में समांतर हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे। अब हमको एक चीज़ सिद्ध करके दिखाना है कि मतलब ये इतना होता है। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग पहले, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे अगर तो इस वाले में देखिए एक त्रिभुज वाला आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज में देखिए दो रेखाएं समांतर दिख रही हैं। फिर इस वाले त्रिभुज को जब लेंगे, ये वाला त्रिभुज हो गया ये वाला, और दूसरा त्रिभुज हम अगर ले लें जैसे कहने का ये हो गया, ये देखिए दूसरा त्रिभुज ये दिख रहा है आपको, यहाँ भी दो रेखाएं क्या है समांतर, यहाँ भी त्रिभुज में लग सकते, देखिए एक त्रिभुज ये वाला तो इसमें ये दो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, एक त्रिभुज ये वाला तो इसमें ये दो रेखाएं समांतर हो जाएंगी, आराम से हो सकती है, ठीक है ना। तो अब देखिए लगाएंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ये वाला मैं ले रहा हूँ, देखिए ए ओ डी में, त्रिभुज ए ओ डी में, ए ओ डी में आपको पता है पीयू जो है, यहाँ पर देखिए इसको पीयू जो है वो डीसी के समांतर है, तो लिख सकते हैं डीसी के समांतर है। और जब समांतर आता है हम क्या लगा सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये लिया तो अब ध्यान से देखिए हमको क्या लाना है, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से अगर इसको इस त्रिभुज को ध्यान से अगर देखा जाए इस त्रिभुज को तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे सी ओ या पी ओ ऐसे लिख सकते हैं, तो हो जाएगा सी ओ, ऐसे मैंने लिख दिया, चाहे ऐसे ओ सी भी लिख सी ओ और बट्टे में ए ओ, ऐसे आगे पीछे मत सोचिएगा लिख दिए, इससे कोई गड़बड़ नहीं, ऐसे देखिए चाहे आप ऐसे लिखिए सी ओ बट्टे में ओ ए ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लीजिए ओ सी बट्टी में ओ ए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए बराबर हो जाएगा इनका अनुपात। अब यहाँ पर देखिए इस त्रिभुज में डी पी, क्योंकि मैंने क्या लिया था ओ सी लिया था, तो इसे यहाँ लिखेंगे पी डी बट्टे में पी ए, ये हो जाएगा समीकरण 1, नाम एक दे दीजिए इसको। अब देखिए इस दूसरे त्रिभुज में इसमें लीजिए त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में ध्यान से देखिए पी यू जो है वो समांतर है ए बी के, ये समांतर है इसके, अतः यहाँ थेल्स प्रमेय फिर लगा सकते हैं, अतः थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, अब ध्यान से देखिए इस वाले त्रिभुज में हमको थेल्स प्रमेय लगाना है, तो थेल्स प्रमेय लगाना था हम इसको लिख सकते हैं डी ओ बटे में ओ बी या बी ओ लिखिए, क्योंकि मैं इस हिसाब से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए हमको ओ बाद में लाना है, इसलिए मैं ओ को ज़्यादातर बाद में लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जाता, ठीक है ना। ऐसे हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर पी डी या डी बी पी डी ऐसे भी लिख सकते हैं डी पी, लेकिन यहाँ देखिए मैंने पी डी लिखा इसलिए मैंने यहाँ बी पी डी लिखा, बटे में पी ए समीकरण 2। अब ध्यान से देखिए राइट हैंड साइड बराबर है नहीं, तो समीकरण 1 और 2 से कह सकते हैं, समीकरण 1 व 2 से जब राइट हैंड साइड बराबर है लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चे होगा सी ओ बटे में ए ओ बराबर में डी ओ बटे में बी ओ। अब यहाँ देखिए सिद्ध क्या करना था, ये सिद्ध करना था, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ हो गया। यहाँ पर क्या है, ओ ऊपर है यहाँ नीचे है, तो क्या करिए व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम करने पर, तो व्युत्क्रम करेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा और सी यू कहाँ आ जाएगा, नीचे आएगा, ये बी यू ऊपर चला जाएगा और डी यू नीचे आएगा। अभी भी नहीं आंसर आ क्योंकि इसके बटे में बी आ रहा है, तो हाई वाला यहाँ आ जाता है, हाई वाला यहाँ चला जाता है, तो देखिए ए ओ बटे में बी यू बराबर में सी यू वहाँ चला गया, बटे में डी यू। अब देखिए आपका प्रूफ हो चुका है, एकदम वही चीज़ आ चुका है, ठीक है ना। तो देख लीजिए ये जो था नवा क्वेश्चन था, ऐसे करके लगाना इसको। एक क्वेश्चन और बचा है इसमें का, ठीक है ना, चलिए देखते हैं उसको भी। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकट पर परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि जे ए ओ है बटे में बी ओ बराबर सी ओ बटे में डी ओ है, मतलब आपके पर ये दिया, आपकी ये सिद्ध करके ध्यान, मतलब कि नवा क्वेश्चन का उल्टा करना है। यहाँ पर देखिए इसका कह रहा था कि समलंब चतुर्भुज है तो उनका अनुपात दिखाना था ये, अब की इस बार कह रहा है कि ये चीज़ दिया है तब कि दिखाना है कि समलंब चतुर्भुज में सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि ये जो दिया रहता है और जो समलंब चतुर्भुज है, देखिए मैंने यहाँ पर चित्र बना लिया है और कह रहा है कि ये जो समलंब चतुर्भुज है इसको सिद्ध करके दिखाइए कि समलंब चतुर्भुज है, उनका अनुपात दिया था, ये दिया हुआ है ये चीज़ आपको, ठीक है ना। तो इसमें दिखाने का सबसे आसान तरीका क्या होता है कि ये दिखा दीजिए, यहाँ एक हम डॉट अभी रचना जैसे पीछे किए थे इसे रचना करके ये दिखा दीजिए, इसका ये जो है ये वाला इसके समांतर है, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो हम आराम से कह सकते हैं समलंब चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे यहाँ पर रचना करेंगे इसे करके डॉट डॉट करके इसको मिलाएंगे, इसको पूरी पॉइंट देंगे। तो सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक
समलंब हैं। अब समलंब है, समलंब होने का मतलब ये होता है कि हमको ये दिखा देना है कि जो ए बी है, ए बी वो समांतर किसके, सी डी की। ये दोनों रेखाएं क्या दिखा दें, समांतर दिखा दें, तो हम क्या जान जाएंगे कि एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी पिछले वाले में आप लोग देख सकते हैं कि वही चीज़ दिया था पहले, ए बी दिया था, ये समांतर है तो इतना दिखाना था। इस बार कह रहा है कि इतना दिया था इतना दिखाना है, तो क्या कौन सी बड़ी बात है इसमें। चलिए देखते हैं कैसे लगाना है। तो सबसे पहले आपको वही चीज़ लिखना पड़ेगा रचना में। रचना में लिखेंगे ओ से गुजरता हुआ एक रेखाखंड, एक रेखाखंड इस प्रकार खींचा कि जो पीयू है वो डीसी के भी समांतर है और पीयू जो है वो एबी के भी समांतर है। ये चीज़ आता है तो हम लगाएंगे त्रिभुज लेंगे, जो आपको पीछे मैं दिखाया हूँ कि यहाँ देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज इसमें हम ले रहे हैं, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में ध्यान से देखिए, अगर ए डी सी में दो रेखाएं समांतर है, यानी कह सकते हैं कि जो पी यू है वो समांतर है किसके, डी सी की। अतः हम यहाँ थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं, तो लिखेंगे अतः थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, देखिए यहाँ पर यही इसी को लेना है, तो इसी में लेने के लिए हम क्या करेंगे, जो डी यू है ऐसे लिख सकते हैं डी पी बटे में, देखिए डी पी बटे में पी ए, यहाँ पर हो जाएगा डी यू बटे में सॉरी यहाँ सी ओ है, सी ओ बटे में ए ओ, ये इतना हो गया, ये सी है। इसको समीकरण दो नाम दे देते हैं। क्यों दो नाम देंगे, क्योंकि यहाँ जो आया था ये वाला जो था इसको हम पहले ही समीकरण एक नाम दे देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा देखेंगे इसको, हम इसको इस टाइप को बना सकते हैं। समीकरण वन को लिखेंगे, समीकरण वन से देखिए जो ओ ए है बटे में बी यू है बराबर में सी यू है बटे में डी यू है। यहाँ पर देखिए सी यू है लेकिन यहाँ बटे में ओ ए आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ भेज देंगे, इसको यहाँ ला देंगे, तो हो जाएगा देखिए डी यू वहाँ चला गया और बी यू तो नीचे था ही, देखिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा सी यू आई ओ ए कहाँ आ गया, नीचे आ गया। अब इसको समीकरण तीन नाम दे दिया। अब यहाँ ध्यान से अगर देखिए समीकरण दो और तीन में राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं समीकरण एक यानी 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से हम यहाँ देखिए ये दोनों पक्ष बराबर था, ये दोनों पक्ष बराबर जाएंगे, डी पी बटे में ये डी पी बटे में पी ए बराबर में डी ओ बटे में बी ओ। अब तक इसको मिलाते हैं, क्या आया है डी पी, ठीक है ना, डी पी बटे में पी ए, ये आ गया। और फिर यहाँ पर देखिए डी ओ, देखिए ध्यान से देखते रहिए, ये देखिए डी ओ अब बटे में बी ओ। अब देखिए इस त्रिभुज में कह रहा है कि ये इसका अनुपात बराबर होगा, इस मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं हो सकती हैं। अतः लिख सकते हैं अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से कह सकते हैं कि जो पी यू है वो समांतर है किसके, समांतर है ए बी के, ठीक है ना। ये समांतर है, और जो पी यू था, पी यू वो समांतर था डी सी के, और ये समांतर आ गया ए बी के। और जब ये तीनों समांतर आ गए अतः ये क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। तो नीचे आपको लिख देना है अतः ए बी सी डी ये क्या है, समलंब चतुर्भुज है, ठीक है ना। ये प्रूफ हो जाएगा, ऐसे इस प्रकार से हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा एग्जाम्पल जितने भी हैं सब एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। ये कर लीजिए, देख लीजिए, 10 क्वेश्चन करा दें, इसके एग्जाम्पल बस बचे हैं, इसको नेक्स्ट पार्ट में हम करा देंगे। तो इतना ही बस, जय हिंद जय भारत।